आपने अभी तक ट्रेलर देखा था, अभी पिक्चर बाकी है। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति बनने जा रही है जो कि 17 जनवरी 2026 तक रहेगी और इसके प्रभाव से आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, क्योंकि ये जो स्थिति बनने जा रही वो ऐसी स्थिति है जो कि देखने में तो कहा जाए कि सब कुछ है, पर इसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना होगा और हो सकता है कि सब लोग प्राप्त ना भी कर सके। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं बुध की। बुध का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है और इस राशि परिवर्तन से कई सारे परिवर्तन भी होंगे। यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये जो बुध का परिवर्तन है ये 29 दिसंबर को होने जा रहा है। 29 दिसंबर को ये धनु राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 17 जनवरी तक गोचर करेंगे। और बुध का ये गोचर काल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध वो ग्रह हैं जो कि व्यापार, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर जितने भी बौद्धिक कार्य हो, चाहे आप विद्यार्थी हो या टीचर हो, सभी के लिए बुध का बड़ा महत्व होता है। और बुध बुद्धि के अधिपति हैं ही, व्यापार के भी अधिपति हैं और व्यापार वो सेक्टर क्षेत्र है जहां से सभी, चाहे आप नौकरी करते हो, प्रोफेशन में हो या फिर आप ये मानते हो कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप वो वाली स्थिति है आपकी कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, है ना। आप लोग कहते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, हम सेल्फ काम कर रहे हैं, परंतु ये कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर जाके व्यापार से ही जुड़ता है। इसलिए बुध का जब भी कोई परिवर्तन होता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा परिवर्तन हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। बुध वो ग्रह हैं आपके लिए जो कि आपके व्यय और आपके तृतीय भाव का आधिपत्य रखते हैं। बुध का गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि बुध अब धनु राशि पर तो आए हैं, पर इससे पहले मंगल 7 दिसंबर को, सूर्य 15 को और बुध 20 दिसंबर को आ चुके हैं। तो यहां पर 4 ग्रह एक साथ ही होंगे, चतुर्ग्रह योग भी बनेगा जो कि 2025 में दोबारा बनने जा रहा है। पहले भी एक बार 2025 में ये चतुर्ग्रह योग बन चुका है। और यहां पर मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि भाई सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा रिजल्ट मिलना, क्योंकि आप विचार करिए कि शुक्र भी अस्त हैं, मंगल भी अस्त हैं और अब बुध भी अस्त हो जाएंगे आते ही 29 दिसंबर से। तो ये तीनों के तीनों ग्रह अस्त अवस्था को प्राप्त रहेंगे। तो क्या कैसा प्रभाव देंगे बुध, इसे हम आइए समझते हैं, जानते हैं। देखा जाए तो बुध का ये गोचर काल आपके सिस्टम भाव पे होने जा रहा है। बुध का गोचर काल आपको आत्मविश्वास से भर देगा। आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि जिसके दम पे आप हर एक बाधाओं से लड़ सकेंगे। परंतु आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है, बिल्कुल भी। आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके तो मिलजुल के लोगों से रहें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, खासकर कोर्ट कचहरी के मामले यदि हैं आपके, तो इनमें सतर्कता बरतिए, इनमें कोई भी गलती मत करिए। झूठी गवाही हो या गलत तरीके हो, इनसे बचने की कोशिश करिए। बुध का ये गोचर काल आपको कहीं ना कहीं ये भी कहने जा रहा है कि आपको आत्मविश्वास तो रखना है पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलेगा कि आप जल्दबाजी करेंगे। और ये कहा जाए कि जल्दबाजी का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जल्दबाजी तभी करता है जब ये समझता है कि हम
सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि इसी गलती का कहा जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस है, यानी कि अपने आप को ही सब कुछ समझना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो कि बुध आपको कड़ी मेहनत के बाद रिजल्ट भी देंगे। आपके शत्रुओं को अंतगत्वा आप परास्त भी कर पाएंगे। और आप यदि विदेश से जुड़े हुए हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपको मेहनत खूब होगी, थोड़ी बाधाएं भी आएंगी, परंतु अंतोगत्वा कहीं ना कहीं घूम फिर के जो समस्याएं हैं वो अंत में आप उनसे बाहर निकल पाएंगे। और जब समस्याओं से बाहर निकलेंगे तो आपको सफलताएं भी मिलेंगी। परंतु ये, जैसे मैंने कहा, कि ये सबके लिए संभव नहीं होगा, उन्हीं के लिए संभव होगा जो 100% देंगे। और यदि आपकी कुंडली में, पर्सनल कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में है, दशा इत्यादि भी सपोर्ट कर रही हैं, तो आपको बुध का अच्छा फल मिल पाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर विचार करिए कि ये तीनों ग्रह, चाहे बुध हो, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, अस्त हो रहे हैं, तो आपको इसके लिए उपाय भी करना चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप, बहुत ही सरल है, वो है भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना, ये करना शुरू कर दीजिए। और कहीं आसपास कहीं भी गौ माता को हरा चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए, तो इससे बड़ा लाभ होगा। और बुध के मंत्रों का जप भी कर सकते हो, ओम बुम बुधाय नमः, या बुध के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। हाँ, अब कई बार ऐसा हो सकता है कि यदि गौ माता आपके आसपास नहीं है, जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप, गौशालाएं हैं आज के समय में बहुत सारी, वहां पर सहयोग कर सकते हैं, तो भी इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। तो आप बुध के बल को बढ़ाइए, बुध अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं तो जागृत हो, और बुध आपको अच्छे फल दें, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता लिखिएगा, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।